प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले 4 दिन हम लगातार अनुग्रह के विषय में, यानी खुदावंद की फजल के विषय में हम सीख रहा था। What is the grace of Lord or grace of Jesus Christ? So हम आज उसके फाइनल पार्ट में पहुंचे हैं, पार्ट 5। कल जो वचन को हमने पढ़ा वहां से हम शुरू करते हैं। कल का वचन वो यही था, मालूम है आखिरी वचन क्या था? हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत। इसलिए आओ अब अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यह खास एक पॉइंट हम ये नोट करता है, अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। इससे पहले एक दिन हमने सीखा था, हमें अनुग्रह में बुलाए, अनुग्रह में बुलाए। तो वहां पर हमने ऐसे सीखा, अब हम अनुग्रह को मांगने वाले नहीं, बल्कि हम अनुग्रह के अंदर है। अनुग्रह हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और अनुग्रह हमें घिरे हुए है, और हम अब अनुग्रहों को बांटने वाले बन पाए। आज की वचन में क्या लिखा हुआ? हम अनुग्रह के सिंहासन पर आए हैं। वो जो सिंहासन, जो हमारे खुदावंद खुदा के सिंहासन, उस सिंहासन हमेशा अनुग्रही को बांटता है। उसके पास आने वाले तमाम लोगों को अनुग्रह को बांटता है। जो भी लोग उसके पास आता है वो अनुग्रह को प्राप्त करता है। जितने लोग उसी के पास आया, किसी को खुदा ने श्राप नहीं दिया, लानत नहीं दिया, उन्हें इनकार नहीं किया, बल्कि हर किसी को अनुग्रह मिला है, अनुग्रह मिला है। सो आज आखिरी दिन की संदेश हमें ये कहता है, हमें we have to come to the throne of grace। हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास आना नहीं, बल्कि आ चुके हैं। अब आपको दिलेरी से कहना है, अभी हम कहां पर हैं? मैं अनुग्रह के सिंहासन पर है। अब भले आपके घरों में बैठे हैं, इस वचन को सुन रहे, सीख रहे हैं, लेकिन by faith through the word of God we are in the presence of the Lord। हम खुदावंद की हुजूरी में है, वो तो है, लेकिन आपको ये ध्यान मनन करना है, ये समझना है, मैं अनुग्रह के सिंहासन के पास है, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह ही अनुग्रह है। आज की हमारे संदेश के अंदर कुछ ऐसे नतीजे पर हम कंक्लूजन में पहुंचेंगे। अनुग्रह क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही अनुग्रह है। अनुग्रह वो नहीं है, अनुग्रह वो नहीं है कुछ दिनों के लिए दुनिया में जीवित रहने के लिए खाने पीने, रहने पहने की जो चीजें मिलता, वो नहीं है अनुग्रह। या हमारे मौज मस्ती, हमारे जीने की जरूरतों को चीजें, वो नहीं, बल्कि असली अनुग्रह हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। अनुग्रह की एक परिभाषा वो है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बेटे बेटियां बैठे हैं, द अनडिसर्वेबल, द अनमेजरेबल love of God which God has showered towards us। परमेश्वर की असीम प्रेम, असीम जिसको सीमा नहीं, राइट, असीम खुदावंद की मोहब्बत में जो सीमा नहीं, जिसको हम माप नहीं सकेगा, हम किसी पैमाने के अंदर डालकर नाप कर नहीं देखेंगे खुदावंद की मोहब्बत कितना है। यानी खुदावंद की उस असीम मोहब्बत, जो प्रेम खुदा ने हमारे और दर्शाया है। कैसे दर्शाया? जैसे हम दर्शाते हैं मुस्कुरा कर, दांत दिखाकर, हाथ दिखाकर, ऐसा नहीं।
बल्कि उसने अपने एकलौते बेटे को बख्शा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह नाश न हो बल्कि अबदी जीवन पाए। वो मोहब्बत को, उस प्रेम को हम अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह और कोई चीज नहीं, हमारे मन के अंदर से उस वहम को निकाले, वो गलत फहमी को निकाल दे, उन रॉन्ग टीचिंग को, गलत तालीम को निकाले। आप आर्थिक अनुग्रह को, यदि आर्थिक चीजों को, पैसे को, कपड़े को, खाने को खुदा की अनुग्रह समझेगा, जो ग्रेस, जो फजल, जो शब्द इसके अंदर दर्शाया गया, वो जानेगा तो दुनिया के अंदर कितने अरबपति, करोड़पति है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, अपने मनमानी के जीवन में बिताने वाले, पाप की लालसाओं में जीतने वाले, पाप की आदतों में रहने वाले, बुरे काम करने वाले, बुरे जीवन बिताने वाले, हर तरह की गुनाह करने वाले लोगों के पास लाखों दौलत है, करोड़ों अरबों है। इसलिए हम कहता ये दुनिया की नाश की ओर हमें लेके जाने वाला दौलत नहीं, हमारे अनुग्रह परमेश्वर की मोहब्बत है, खुदा की वो मोहब्बत है जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो हमने हासिल किया है, उसी को हम फजल या अनुग्रह कहते हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं। हम खुदावंद का शुक्र करें, हम इस सिंहासन के पास आने का कोई लायक नहीं थे, हम कहीं दूर 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 पड़े थे, लेकिन खुदा ने हम पर रहम किया, उसने अपने फजल मुझ पर नाज़िल किया, उसने हम पर अनुग्रह प्रकट किया, और हम जो दूर थे हमें बुलाकर उसकी मोहब्बत ने हमें खींचकर, आकर्षित कर कर खींचकर उस अनुग्रह के सिंहासन के पास लेके आया। इतना भी नहीं, यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय में कहता है, जहां मैं बैठूं वहां तुम्हें भी बिठा लिया जाऊं। खुदा हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस सिंहासन पर हमें भी बिठा लिया जाएगा। देखिए अनुग्रह कहां से कहां तक लेके आया। और हमें एक बात देख रहे हैं, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसकी 10वीं आयत हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन 15 की 10 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री है ना, 15वें अध्याय उसकी 10वीं आयत, वहां ये लिखा हुआ है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आज हम जो कुछ भी है परमेश्वर की अनुग्रह से है, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना, परमेश्वर की अनुग्रह जो कुछ आप आज है, आपकी तालीम, आपकी शिक्षा की वजह से नहीं, आपकी एजुकेशन की वजह से नहीं, आपकी दौलत की वजह से नहीं, आपकी खानदान की बड़े नाम की वजह से नहीं, आपकी बड़े दौलत के भंडार की वजह से नहीं। यह कहता परंतु जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। ये कौन कहता है? प्रेरित पौलुस कहता है, जिन्होंने तीसरे आसमान तक उठा लिया गया, परमेश्वर के हृदय की बातों को जानकर अपनी आधुनिक भाषा में डाउनलोड कर कर लेके आया, 14 पुस्तक में लिखकर हमें दिया है। और एक और बात बताऊं, पौलुस की पत्रियों के अंदर सबसे ज्यादा अनुग्रह की परिभाषा अब देखते हैं। अनुग्रह की परिभाषा सबसे अधिक है प्रेरित पौलुस के पत्रियों में, खतों में
हम जानते हैं, पूरे बाइबल को छानबीन कीजिए। पौलुस की खतों में सबसे ज्यादा अनुग्रह की परिभाषा है। यह उस जमाने के बहुत बड़ी अरबपति के एक बिजनेसमैन के एकलौता बेटे थे। बता देता हूं, उनके पास उस जमाने के जहाज, पानी के जहाज बनाने के कारखाने थे उनके पिता के पास। हजारों नौकर लोग उनके नीचे काम करते थे। बड़े स्थान, मान, पद, सम्मान उनको और इनको सबको, उनके परिवार को थे। और रोमी नागरिकता उन्हें हासिल किया हुआ था। वो इब्रानी वंश में से थे और इतनी तालीम उसने हासिल किया। आजकल की जो है ना डॉक्टरेट डिग्री, पीएचडी, उस जमाने की 3 पीएचडी डिग्री जो आज हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी समान, उसके तुल्यता में जो उसने शिक्षा हासिल किया था। उस जमाने के बहुत बड़े आलम थे जिसका नाम गमालियल। उसके कदमों पर डायरेक्ट, ऑनलाइन नहीं, किताबों में नहीं, किसी के बारे में किताबों में नहीं पढ़ा, बल्कि उनसे रूबरू, वो सबसे बड़े ज्ञानी के सामने जाकर बैठकर, उनके कदमों पर बैठकर उसने तालीम हासिल किया। और इतनी दौलत, इतनी नाम, इतना यश, इतना पद, इतना अधिकार, सब कुछ था। उन तमाम चीजों को जो उसके लाभ के थे, उसने कूड़ा बल्कि कचरा समझकर फेंका है। वो मनुष्य कहता है, जो कुछ मैं हूं परमेश्वर की अनुग्रह से हूं। आज रात को आपको भी यही गवाही बोलने का है, जो कुछ मैं हूं परमेश्वर की अनुग्रह से हूं। क्या आप ऐसे कह सकोगे? वो परमेश्वर, आपको यही कहना, जो कुछ मैं हूं परमेश्वर की अनुग्रह से हूं। यदि परमेश्वर के अनुग्रह नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कितना महान है। जो कुछ मैं हूं परमेश्वर के अनुग्रह से, उसका अनुग्रह से मुझ पर हुआ। जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। इसका मतलब परमेश्वर के अनुग्रह हम पर और आप पर हुआ है, उसको हम व्यर्थ नहीं करना, उसको हम बेकार नहीं करना, उसको नष्ट नहीं करना, उसको तुच्छ नहीं जानना। जैसे दुकान से पैसे से खरीदने वाली चीज जैसे आपको कभी नहीं समझना, क्योंकि ये अनुग्रह किसी दुकान से, पैसे से नहीं खरीद सकेगा। ये अनमोल है। जिसको कोई मूल्य हो तो हम मूल्य देकर खरीद सकते हैं, बल्कि ये अमूल्य है। मूल्य बोलते ना, अनमोल सही है। अमूल्य और अनमोल है। कोई इंसान इसके तुल्य में कुछ नहीं दे पाएगा। इस अनुग्रह के लिए पिता ने क्या दिया? अपने एकलौते बेटे को ही दिया है। सो आपके लिए संदेश है, इस अनुग्रह को हमें व्यर्थ नहीं करना, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी वह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आपके साथ आज आप हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हो, आपके पास आज अच्छा परिवार हो, जीवन साथी हो, आपके पास अच्छे संतान हो, आपके पास अच्छे बिजनेस हो, आपके पास अच्छा एजुकेशन हो, आपके पास अच्छा घर बार हो, आपके पास ऐसे अनुग्रहित परिवार की आशीषें हो, आपके पास आत्मिक अनुग्रह हो, आप विश्वास में मजबूत हो, आप प्रार्थना में मजबूत हो, आप वचन की सेवकाई में मजबूत हो, आप दान वरदानों को एक्सरसाइज करने के लिए आप सामर्थ्य हो, यह सब कुछ भी हो, तो एक ही शब्द कहना, जो कुछ हूं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं।
ये मेरी ओर से नहीं, बल्कि उसकी करुणा, उसके अनुग्रह की वजह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसकी 20वीं आयत और 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 20 और 21। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने 20 पढ़ेंगे फिर हम इसी में जाएंगे। जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। उसका संदेश यही है। हम 21 आयत भी पढ़ेंगे। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। ये दोनों आयत से हम दो बातें बताना चाहता हूं। नंबर 1, पाप से जय पाने के लिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। पाप पर जय पाने के लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हम पापमय धरती पर जीवित रहते हैं। पाप की अभिलाषा हमारा जीवन में है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड और पाप की लालसाएं बार बार हमारे सामने आकर हमें बुलावा देता है पाप करने के लिए। अपनी सोचों में, अपनी नजरों में, हमारे ख्यालों में, हमारे शरीर से पाप करने के लिए बार बार हमें ऑफर होता है, हमें बुलावा देता है। हम क्या बोलते हैं? पाप कर बैठा। प्रभु जी पाप करना, क्या करूं? उस वक्त प्रलोभन हुआ था, गिर गया। हम बार बार पाप करे, बार बार आकर पछताए। लेकिन यहां वचन क्या कहता है? पाप पर जय पाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में हमें बने रहना है। परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में हो तो पाप तुझ पर या हम पर राज ना करे। पाप की लालसाएं, पाप के अधिकार हमारे ऊपर राज ना करे, बल्कि हम उसके ऊपर जय पाएंगे। कोई ये लिखा हुआ है ना? जहां पाप हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। उसका मतलब वो नहीं है पाप करते जाओ अनुग्रह मिलते जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी कहता पाप जितना भी करेंगे उतना ज्यादा अनुग्रह मिलेगा। उतना अनुग्रह मिला तो 100 गोमारे में अनुग्रह देना था भैया। तो कितना अच्छा तालीम है, पाप करते जाओ अनुग्रह मिलते जाए, पाप करते जाओ अनुग्रह मिलते जाए। इधर की संदेश वही है, जैसे दुनिया में पाप बढ़ते गए उस पर जय पाने के लिए उससे भी ज्यादा हमें अनुग्रह की जरूरत है। ध्यान से सुनो, जो बिना पाप के अवस्था में, जहां पाप की लालसाएं नहीं है, वहां जितना अनुग्रह हमें मिलता है उतनी अनुग्रह से पाप से भरा हुआ जगहों पर हम जय नहीं पा सकेंगे। इसलिए पाप जैसे बढ़ते जाएगा हमारे अनुग्रह भी परमेश्वर बढ़ाते जाएंगे ताकि पाप पर हम जय पाएंगे। देखिए, एक आदमी हमसे भी कमजोर हो, उसके साथ हम मुकाबला करके जी सकता है। लेकिन 10 लोग इकट्ठे आएगा तो मैं अकेले कैसे उसका मुकाबला करेगा? तो मेरे साथ भी हट्टे कट्टे 10 या 20 को, जो 10 लोग मेरे खिलाफ आएगा
परमेश्वर 20 लोगों को मेरे से भी ताकतवर को खड़ा करेगा ताकि 10 को खत्म करे, उस पर जय पाए। हम ऐसे सीखेंगे इसको। यानी अनुग्रह किस लिए? इस आयत के मुताबिक पाप पर जय पाने के लिए। पापमय दुनिया में जयवंत जीवन बिताने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। खुदावंत की फसल के बिना हम जयवंत जीवन, द विक्टोरियस लाइफ, हम नहीं बिता पाएंगे। If you want to lead a victorious life, you must be more grace. You must receive more grace. परमेश्वर के अधिक कृपा, अधिक अनुग्रह, अधिक फजल हमें प्राप्त होना जरूरी है। 21 आयत में क्या लिखा हुआ है? मसीह के द्वारा अनुग्रह भी आनंद जीवन के लिए धर्म ठहरा तो वे राज्य करे। देखिए, आनंद जीवन के लिए हमें अनुग्रह की जरूरत है और धर्म ठहराने के लिए अनुग्रह की जरूरत है। इसका मतलब अनुग्रह के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया। आप पवित्र पानी में नहाने से, पवित्र तेल में नहाने से, अच्छा कपड़ा पहनने से, अच्छा लिपस्टिक या अच्छा पाउडर क्रीम लगाने से, धूल मट्टी से अलग होकर चलने से आप पवित्र नहीं बना। परमेश्वर की अनुग्रह पवित्र कैसे बना? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया और पवित्र किया है। वो ही हमारे लिए अनुग्रह है। खुदा ने अपने एकलौते बेटे को बख्शा और उसके पूरी पाक लहू सलीब पर हमारे लिए बहाया कफारे में, और हमारे पाप के बदले में उन्हें प्रायश्चित दिया और हमें पाप से मुक्त किया और खुदा ने हमें धर्मी ठहराया। हम हमारे कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे। जैसे कि दान पुण्य, शनिवार को शनि महाराज आएगा तो 8 आना डाल दिया तो पुण्य ले लिया। मंगलवार को और कोई आए उनको कुछ दे दिया तो पुण्य ले लिया। चिल्लर पहले तो तैयार कर रखते, दूर से डाल दिया, जय हो, तो पुण्य पाया। कोई मांगने वाले आए तो उनको 1 कटोरी आटा, वो पूरा कटोरी भरते नहीं, आधे के अंदर हाथ उंगली ऐसे दबा कर पकड़ते, ऊपर से ऐसे भरते हैं, आधा कटोरी ये लगता है ऊपर पूरी है, लाकर उसके ज्वेलर के अंदर ऐसा डाल दिया तो पुण्य पाया आपने। कोई कपड़े मांगा, बच्चों की पुरानी कपड़े दे दिया, कोई चप्पल मांगा, फटे हुए चप्पल दे दिया तो पुण्य मांगा। 8 आना 10 आना देकर अब पुण्य नहीं कमा सकेगा, धर्मी नहीं ठहर सकेगा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा खुदा ने हमें धर्मी ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी प्राइज यू, वी प्राइज यू। और आप देखेंगे यहाँ 2 बातें आपने देख लिया है, 2-3 बातें देखा। अनुग्रह के द्वारा आनंद जीवन, और अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराया, और अनुग्रह के द्वारा पाप पर हम जय पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और 6 अध्याय 15वीं आयत पढ़ेंगे, रोमी 6 का 15। वहां क्या लिखा हुआ है? तो क्या हुआ? हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं, कदापि नहीं। देखिए देखिए देखिए, अभी उस पैराग्राफ को अब पूरी से पढ़ेंगे, 14 आयत से जब पढ़ेंगे वैसे तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। पहले हमने जो कहा था, जहां पाप बढ़ते गया परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह भी बढ़ा दिया, ताकि उसके आंसर अब यहाँ 14 आयत में लिखा हुआ है,
6:14 में, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो, तब उन पर पाप की प्रभुता ना होगी। पाप हम पर राज नहीं करेंगे, हम पाप की प्रभुता में नहीं बल्कि अनुग्रह की प्रभुता में। इसका मतलब हम पर पाप राज ना करे बल्कि अनुग्रह राज करे। आपकी बातों में अनुग्रह है, आपकी नजर में अनुग्रह है, आपकी वाणी पर अनुग्रह है, आपके हाथ के दान पर अनुग्रह है, आपकी उपस्थिति में अनुग्रह है, आप किसी के लिए प्रार्थना करें वो अनुग्रह है, आप किसी के लिए 2 शब्द दे वो अनुग्रह है, आप किसी के घर में कदम रखे वो अनुग्रह है। देखिए, आपको अनुग्रह ही अनुग्रह है और तुम पर अनुग्रह राज करे। और 15 में लिखा हुआ है, हम पाप की दासत्व में नहीं, हम अनुग्रह की दासत्व में। इसका मतलब अनुग्रह हम पर राज करे। उसको नीचे जब पढ़ेंगे हम 17, 18, 19 पदों को भी आपको पढ़ लेने का, अभी नहीं हम पढ़ेंगे, आप पढ़ लेना। वहां लिखा हुआ उसका कंक्लूजन यह है, हमारे ऊपर कौन राज करना है। एक जमाने पर हम हमारे शरीर को, शरीर के अंगों को पाप के दासत्व में, गुलामी में हमने अर्पण किया था, वैसे ही अभी हम पाप के अधीन में नहीं अनुग्रह के अधीन में हैं। इसलिए हमारे शरीर के अंगों को अनुग्रह के दासत्व में, अधीन में समर्पण करें। ये उसका संदेश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब 2 कोरिन्थी 6 अध्याय उसकी 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। 6 अध्याय पहली आयत, 2 कोरिन्थी 6 अध्याय उसकी पहली आयत। के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। बस, उसका अनुग्रह तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ ना जानना। प्रत्येक व्यक्तियों को जानना है आप पर परमेश्वर की अनुग्रह हुआ है। आपको ये नहीं समझ अनुग्रह क्या चीज है। अरे जान दो। अब इससे भी अनमोल आविद्वार देखिए, उदाहरण मैं बताता हूँ। अब्राहम के बेटा इसहाक की 2 पुत्र थे, एसाऊ और याकूब। एक उदाहरण बता रहा हूं, एसाऊ और याकूब। एसाऊ बड़े शिकार करने वाले थे, अच्छे शिकारी थे। एक बार पिता ने कहा, बेटा एक काम करो, तो जंगल में जाकर एक जानवर को शिकार करके उसको पकाकर लेके आओ, ताकि मैं उसको खाऊं, ग्रहण करूं। ग्रहण करके मैं तुझे अनुग्रह दूं, क्योंकि अभी मैं बुजुर्ग हो गया, मेरे आंखें अभी दिखता नहीं, मैं अंधा हो गया, ताकि मैं मरने से पहले तुझे क्या करूं, अनुग्रह दूं। उससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं। एक बार ये भाई अपने खेत में से आ रहा था, उसको भूख लगा, खेत में काम कर वो मेहनत करके आएगा तो भूख तो लगेगा भैया, या भूख लग रहा था उसको। तो घर के अंदर छोटा भाई ने क्या बनाया, उसने कुछ ऐसे खीर बनाया, दाल के कोई सूप, कोई खीर जैसा चीज को बनाया। ये भाई दूर से आ रहा था तो इसका नाक में खुशबू आ गया। हाँ, हमें भी होता ना, किसी घर में जब घर के पास आता, घर में प्रवेश करता, कोई अच्छी चीजें हो तो हमें खुशबू आ जाता। तो इसका खुशबू आ गया था, इसको इच्छा हुआ उसको खाने का। उसने छोटे भाई से बोला, भाई तू जो बनाए है ना वो पकवान, उस खीर में से कुछ मेरे को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी। ये छोटे भाई बड़े चालाक था, उसने क्या बोला, खीर तुम्हें दे दूंगा भैया, बट एक शर्त पर है। क्यों?
तेरा बड़ा भाई होने का जो हक है, जो अधिकार है, जो पद है, वो मुझे दे दो। कहानी आपको मालूम है ना? बड़ा भाई होने का जो हक है, जो अधिकार है, जो पद है, वो मुझे दे दो, फिर मुझे दूंगा। उसने सोचा मैं अभी भूखे मरने जा रहा हूं, मैं बड़ा हूं करके चलने से क्या फायदा? अभी तो मुझे क्या चाहिए? मेरे भूख मिटाना है। मैं बड़ा करके चलने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, मैं मर जाऊंगा। उसने बोला दे दो, मैंने मेरे हक तुझे दे दिया। उसने बोल दिया भैया आज से तू ही मेरे भाई है, तू मेरे बड़े भाई है, मैं तेरे छोटा हूं, मुझे खीर दे दो। उसने खीर दे दिया, उसने खाया। अब वजन को सीख लेने का क्या हुआ मालूम है? बड़े भाई को जो कुछ हक था विरासत में, ध्यान से सुनना, विरासत में जितने भी जो पद था, स्थान और मान और सम्मान थे, और जो कुछ अधिकार थे, जो कुछ अनुग्रह थे, जो बड़े भाई को, क्योंकि बड़े भाई को हम व्यवस्था में लिखा हुआ है, बड़े भाई को 2 हिस्सा अनुग्रह होता है, डबल पोर्शन, दुगुनी अनुग्रह होता है। छोटे भाई को 10 एकड़ है तो बड़े भाई को 20 एकड़ मिलना है। छोटे भाई को 10 लाख देगा तो बड़े भाई को 20 लाख मिलना है। मैं उदाहरण बता रहा हूं। इससे भी बढ़कर आपको मालूम है, जब एसाव के बारे में जब हम सीखते हैं, वाकई में खुदावंद यीशु मसीह एसाव के खानदान में पैदा होना था, क्योंकि राजा हमेशा बड़ा बेटे में होता है। बड़े बेटा, बड़ा बेटे के बड़े बेटा, बड़े बेटे के बड़े बेटा, वैसे चले जाता है। तो राजाओं के राजा यीशु मसीह के जन्म वास्तव में एसाव के नस्ल में होना था, लेकिन उसने क्या किया? छोटा सा खीर के लिए, थोड़ा समय की मजा के लिए, ऐसा सीखे, थोड़ी देर के आनंद के लिए, उसकी आनंद जीवन को, जो अनुग्रह को परमेश्वर की ओर से विरासत में मिलने वाले उन तमाम चीजों को भी, उन तमाम दौलत को, उन तमाम आदर को, उन तमाम इज्जत को, उन तमाम सम्मान को, मान को, सब कुछ को उसने चौपट कर दिया। वापस इसी आयत में आए, क्या पढ़ा है? अनुग्रह को व्यर्थ ना करना। सभी अपने आप से बोलना और एक दूसरे से बोलना है, परमेश्वर की अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दे। उसको फालतू नहीं समझना, उसको गवाना नहीं, बल्कि आपको यह समझना अनुग्रह मुझ पर दुनिया की अरबों खरबों दौलत से भी अनमोल परमेश्वर की अनुग्रह है। मैं उसे किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगा। चाहे मेरे जीवन की पूरी दौलत तुम ले लो, पूरी संपत्ति ले लो, लेकिन मेरे अनुग्रह मुझे दे दो। मेरे अनुग्रह को मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मेरे अनुग्रह को खोने नहीं दूंगा। एक गीत ऐसे हम गाता है, सब कुछ तू ले ले, मेरे मसीह को दे दे। मेरा सब कुछ तू ले ले, मेरे मसीह को मुझे दे दे। मैं ना लौटूंगा, कभी नहीं लौटूंगा। You take my all things and give me my Jesus. दुनिया की किसी चीजों को परमेश्वर की अनुग्रह से अब तुलना नहीं कर पाएगा। मत्ती की इंजील 13 बाब के अंदर खुदावंद की बादशाह के बारे में 7 तंजीलें लिखा हुआ है, दृष्टांत। उसमें से एक ऐसा है, आसमान की बादशाह है, एक ऐसे व्यापारी के समान है जो अच्छी कीमती मोती को ढूंढता है। उसके पास बहुत सारे मोती के भंडार थे, लेकिन उसने एक अनमोल विशेष मोती मिला। उसने सब कुछ अपने पास बेच दिया,
जितने भी मोतिया थे सब बेचकर वो एक मोती को खरीद लिया। वहां लिखा हुआ है एक मनुष्य ने एक खेत के अंदर एक दौलत देखा, एक दौलत को गड़े हुए देखा खेत के अंदर। उसके पास बहुत सारे खेती बाड़ी थे, उसने सब कुछ को बेचा, बेचकर उसने वो खेत को खरीदा क्योंकि उसके अंदर कोई अनमोल चीजें गड़े हुए थे। मतलब ये है, हमें अनुग्रह को अनमोल समझे, किसी भी हालत में उसे खोने ना दे, उसको हमें पकड़े रखना जरूरी है। 8 अध्याय 9 आयत, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 9 आयत। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का एक और तस्वीर हम देखते हैं, वो कंगाल बन गए, वो धनी होकर भी। कितना धनी है? टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी बराबर है, या बिल गेट जैसा है, या मार्क जुकरबर्ग जैसा है, या और किसी का जैसा है, ब्रुनेई का सुल्तान जैसा है, या किसी और करोड़पति जैसा है। खुदावंद यीशु मसीह की धनी होने का आंकड़ा कोई लगा नहीं सकेगा। वो पूरा विश्व की सृष्टि करता है, पूरी दुनिया की सृष्टि करता है, वो पूरी संपत्ति उसी का है। धरती और आसमान में तमाम सृष्टि के अंदर, मैं आर्थिक अनुग्रह की बात कर रहा हूं, हीरे मोती सोना चांदी, जितनी 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 दौलत, सब कुछ उसी का है। वो परमेश्वर के तुल्य रहने के बावजूद ही, परमेश्वर के तुल्य रहने का पद को अपने वश में रखना ना समझकर उसने रथ छोड़ा, बल्कि वो उतर आया जहां तक एक दास का रूप धारण किया। हाँ, मृत्यु, बल्कि सलीब की मृत्यु को उसने अपनाया। क्यों? इधर लिखा हुआ वो धनी होने के बाद भी वो कंगाल बना। क्यों भैया? क्योंकि हम जो कंगालों को धनी बना सके। आप पूछेंगे अंकुल जी कहां धनी? पादरी साहब हमारे पास कहां दौलत? पास्टर जी हमारे पास पैसा नहीं है। ये दुनिया की पैसा 4 दिन के मेला है, 4 दिन के खुशी है, लेकिन आपको स्वर्ग राज्य की वारिश बनाया यीशु मसीह के द्वारा। स्वर्ग के, आसमान के बादशाहत के वारिश बनाया आपको, और स्वर्ग की तमाम आशीषें आपके लिए रखा है। वह अनुग्रहों की भंडार है। हम जो कंगालों को अमीर बनाने के लिए, दौलतमंद बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को कंगाल बनाकर दुनिया में भेजा है। वही अनुग्रह का एक और तस्वीर है। यदि आप समझ सकते तो प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। अब 9 अध्याय 8वीं आयत पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 8वीं पद लिखा हुआ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। खुदा, ये कैसे आयत लिखा हुआ है? क्या पढ़ा आपने? परमेश्वर का सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें रगड़ कर नहीं, मुझे देखा रगड़ कर नहीं लिखा, बहुत आयत से। हम बच्चे कभी किसी चीज के लिए पैसा मांगते हैं, 10 रुपए मांगते, 10 रुपए की कोई जरूरत नहीं, 5 रुपए का खरीद। हम कई जगह पर रगड़ता है,
लेकिन हमारे परमेश्वर हमारी जरूरतों के लिए रगड़ता नहीं, कंजूसी नहीं करता है। लिखा हुआ है बहुतायत से दे सकता है। इसका एक ही शब्द में उस आयत को मैं समाप्त करता हूं, सब प्रकार के अनुग्रह, हमारे जीवन की सब प्रकार के हर समय हर घड़ी जितने भी हो, जो भी जरूरत को, उसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह हम पर है, ताकि सब प्रकार के अनुग्रह को बहुत आयत से तुम सही समय पर प्राप्त करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जरा जरा सी चीज के लिए प्रभु के सामने लड़ाई नहीं करने का, झगड़ना नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं, आंसू बहाकर छाती पीटना नहीं, गुस्सा नहीं करना, प्रभु के साथ आप मल्ल युद्ध नहीं करना। प्रभु के अनुग्रह के अधीन में रहो, अनुग्रह के सिंहासन पर आओ, अनुग्रह के अंदर प्रवेश हो जाओ और परमेश्वर के उस अनुग्रह की पूर्ति की समय के लिए अपने आप को तैयार रखो। प्रभु सही समय पर तू अपना अनुग्रह मुझ पर उंडेल दीजिए। हम कलाम में पढ़ते हैं, खुदावंद की बलवंत हाथ के नीचे दीनदया से समर्पित करो, ताकि वो सही वक्त पर तुझे ऊंचे उठाए। हमें ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर की there is a right time. Let me say, like, God has a right time for right work, for the right person, for the right thing. परमेश्वर के राइट पर्सन के लिए, परमेश्वर की उस राइट अनुग्रह के लिए परमेश्वर के एक राइट टाइम होता है। God has a right time and a right blessing for his right people. That means if you are the right person, God has a right time to give you the right blessing on the right time. तो आपको बांट जो ना, प्रभु मैं तेरे समय के लिए बांट जोता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल इंतजार किया। जिस काम के लिए पिता ने धरती में भेजा, उसको शुरुआत करने के लिए 30 साल तक यीशु मसीह खुदा होने के बाद भी इंतजार करना पड़ा। अब्राहम 24 साल वादा करने के बाद 24 साल इंतजार किया। 24 साल अब्राहम को वादा किया था, मैं तेरे संतानों को आसमान के सितारे और समुद्र के किनारे के रेत जैसा बनाऊंगा। लेकिन 24 साल इंतजार करना पड़ा एक बच्चे के लिए। इसका अर्थ क्या है? You have to wait for the Lord's blessings, wait anxiously, wait earnestly for the Lord's blessings on the right time. खुदावंद की उस बरकत के लिए हमें अभी दे दो करके मारा पिटी ना करे, चीखे चिल्लाए नहीं है। देखिए देखिए, एक बात और बताता हूं, आप समझेंगे। खुदा ने वादा किसके साथ किया था? अब्राहम को कहा था, मैं तेरे संतान को तेरे नाम बदल दूंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। सवाल आपको, कि अब्राहम को बड़ी जाति बनाए? नहीं बनाया। अब्राहम को कुछ बच्चे हुए, एक दासी पर एक बेटा हुआ, सारा में एक हुआ, फिर केतुरा से शादी किया, उसी में भी बच्चे हुए। ये तो ठीक है। परमेश्वर ने वादा अब्राहम से किया, परमेश्वर की वाचा पर विश्वास करते हुए अब्राहम निकल पड़े। पूरी दौलत संपत्ति स्थान मान पदों को छोड़कर अब्राहम मेसोपोटामिया से कसदियों के शहर ऊर से निकल पड़ा।
कनान देश यूं का कनान में आया, कनान में अकाल पड़ा, वहां से मिस्र में चला गया सॉरी, मिस्र से वापस आया। देखिए, अब्राहम को बड़ी जाति बनाने के वादा किया, लेकिन अब्राहम बड़ी जाति नहीं हुआ। इसके बाद उसी वादे को खुदावंद खुदा ने अब्राहम के बेटे इसहाक के साथ कहा, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। इसहाक के 2 बच्चे, एसाव और याकूब, उसको भी बड़ी जाति नहीं बनाया। उसका बेटे याकूब, याकूब का संतान हुआ 12 बेटे, और यब्बूक नदी के किनारे पर जब मल्ल युद्ध कर रहा था, वहां पर जो उसका दादा अब्राहम से जो वादा किया था, क्या मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, यहां पर बनाया, कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल, परमेश्वर की प्रभु होगा, तो परमेश्वर के लोग होगा। इसका मतलब क्या है भाई? आपके साथ प्रभु ने वादा किया, शायद आपके समय पर नहीं मिले होंगे, लेकिन आपके बेटों के, आपके संतानों के टाइम पर प्रभु उस वादे को पूरा करेगा। कोई जरूरी थोड़ी है बहन, खुदा ने आपसे वादा किया है, लेकिन आप आंसू वाले, प्रभु आपने वादा किया, अभी तक दिया नहीं, अभी तक दिया नहीं। आखिर में विश्वास छोड़ दिया। लोग बोलते हैं गांव के लोग, हमने विश्वास छोड़ दिया। लेकिन खुदावंद की कलाम में सबसे पहला उदाहरण, जब विश्वासियों के पिता अब्राहम के साथ खुदा ने वादा किया, उस वादे को अपने बेटे इसहाक के साथ दोहराया। उस वादे को याकूब के साथ भी एकदम होने वाला नहीं था, बच्चे तेरे हुआ है, लेकिन उधर भी उसको मल्लयुद्ध करना पड़ा। वादा तो किया था मेरे दादा के साथ, मेरे पिताजी के साथ भी किया, अब तो मैं तैयार हो गया भैया, हो गया, 12 पुत्रों को मैंने खड़ा कर दिया, अब तो नाम बदलो, क्योंकि स्वर्गदूत आया भी था देने के लिए, परमेश्वर ने भेजा, दिस इज द राइट टाइम। इसलिए खुदा ने बोला गो बैक टू बेथेल, बस हो गया, तेरे मामा जी के घर के गुलामी तेरा खत्म, 2 बीवी होगा, हो गया, नौकर नौकरानियां दासियां हो गए, और संपत्ति बहुत हो गया, तुम अब यहाँ नहीं, यू हैव टू गो बैक, आपको वापस जाना है। कहां? बेथेल, जहां खुदा ने तेरे सामने प्रकट हुआ था, स्वर्ग की दर्शन देखा था, तुम्हें वापस जाना। तुम्हारा पहला जो वादा प्रभु के साथ किया था, उस वादे पर आपको दोहराना है, उस वादे को पूरा करना है। जब उसके लिए वो निकल पड़ा, देखिए उसका तो बहुत बड़ा सारे भेद है। जब वो परमेश्वर के वचन को, दैट वाज द परफेक्ट टाइम ऑफ गॉड, खुदा की सही समय था, नहीं तो यही बड़े अमीर बनकर, मामा जी से भी बड़ा मामा जी बनकर यहाँ रहता था। लेकिन खुदा ने बोला बेटा टाइम हो गया, तेरे दादा को मैंने वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के टाइम हो गया, अब तुझे वापस जाना होगा। उसने रात को अपनी पूरी लोगों को तैयार किया, अपनी पूरी भेड़े को कहता है, मैं एक लाठी के साथ, एक सूखी लकड़ी के साथ यरदन निकला था, अब देखो मैं बहुत बड़ी 2 सेना बन गई, महनईम सेना, 2 सेना बन गए, 2 सेना बन गए, 2 बटालियन। आखिर उसने रात को पूरी भेड़े को उस पार कर दिया, नदी के उस पार, वो अकेले इस पर वापस आया। स्वर्गदूत आया उसे अनुग्रह देने के लिए, परमेश्वर उतर आया, उससे बात किया, तेरा नाम बता दे। थोड़ा मल्लयुद्ध करना पड़ा, आखिर बताया मेरा नाम याकूब है, मैं धोखेबाज हूं, मैं चीटर हूं, मैं उपाय हूं, मैं थोड़ा चालाक हूं। खुदा ने बोला ओके, आज से तेरा नाम याकूब नहीं, चालाक नहीं, धोखेबाज नहीं, आज से तेरा नाम इस्राएल, परमेश्वर का प्रभु, परमेश्वर के द्वारा
नियुक्त किया गया प्रभु होगा। देखिए, बड़ा इस्राएल, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की जाति, आज पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद कहता, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मैं इस्राएल की परमेश्वर हूं करके कहने को मैं नहीं लजाता। खुदावंद दिलेरी से कहता है, मैं इस्राएल के परमेश्वर हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग इस्राएल के नाम लेना शर्माते हैं, डरते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन खुदावंद खुदा बाप कहता है, मैं नहीं शर्माता हूं, और मैं कहता हूं, आई एम द लॉर्ड ऑफ इस्राएल। हालेलुया। हम बात क्या कर रहे थे? God has a perfect time to fulfill the promises in your life. When you will be ready, God will pour out the blessings upon you. You have to wait for His time. Wait until His time. Wait until His time. खुदावंद की सही वक्त के लिए हमें इंतजार करना। बहुत सारे उदाहरण में जाना चाहता हूं, लेकिन हजरात को हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। 9 अध्याय उसकी 14वीं आयत है, 9 का 14। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है। तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह। अब प्रार्थना करते हैं, है ना? और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर की बड़ा अनुग्रह। मैं कहता हूं, हमें प्रार्थना करना चाहिए एक दूसरे के लिए। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। आप प्रार्थना कीजिए, दूसरों के लिए भी प्रार्थना। प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह, तेरा बड़ा अनुग्रह प्रभु जी दीजिए। परमेश्वर की छोटी अनुग्रह नहीं, बड़ा अनुग्रह, बड़ा फजल। उर्दू में गीत होता है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है, बड़ा फजल के लिए। हालेलुया। तुम्हारी लालसा करते रहते हैं, वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर की बड़ा अनुग्रह तुम पर है। उसमें 2 अर्थ से हम सीख सकते हैं। लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं ताकि तुम पर परमेश्वर की बड़ा अनुग्रह है। दूसरा, लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं तुम पर परमेश्वर की बड़ा अनुग्रह हो। तो हमें औरों के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर की बड़ा अनुग्रह हो। परमेश्वर के बड़ी अनुग्रह के लिए किसी के नाम लेकर दिल से प्रार्थना करें, प्रभु जी उस प्रभु के दास पर, उस बेटी पर, उस भाई पर, उस बहन पर, उस खादम पर, उस खात्मा पर खुदावंदा तेरी बड़ी फजल नाजिल हो जा, तेरी बड़ी अनुग्रह उन पर हो जाए। और हमें भी प्रार्थना करना, प्रभु तेरी बड़ी अनुग्रह मुझ पर हो, मुझे उसको लायक बनाए। हालेलुया। बोला प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी 13 अध्याय 14 आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 13 की 14, नहीं दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हाँ, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती हो। इस आयत से हमने शुरू किया था। अब इस आयत दोबारा हमने क्यों पढ़ा? दिस इज द सिग्नेचर ऑफ सेंट पॉल। प्रेरित पौलुस के सिग्नेचर है, उसका दस्तखत है। जहां जहां पर भी जितने भी पुस्तक प्रेरित पौलुस लिखा है, हर पुस्तक के अंदर आखिरी में यही, जैसे अपन लेटर लिखते हैं, आखिरी में क्या करता है? आखिरी में हम साइन करते हैं, दस्तखत करते हैं, सिग्नेचर। प्रेरित पौलुस का दस्तखत यह है, परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह के अनुग्रह तुम पर हो। आप जांच कर देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। प्रेरित पौलुस के जितने भी पत्रियां हैं, रोमियो से लेकर
इब्रानियों तक पूरी पत्री को आप पढ़िए, आखिरी में कहीं न कहीं एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर हो करके लिखा हुआ है। यह सिर्फ प्रेरित पौलुस की खत की विशेषता है, इसलिए मैंने कहा दिस इज द सिग्नेचर ऑफ सेंट पॉल, क्योंकि पौलुस को मालूम है अनुग्रह क्या है, अनुग्रह की विशेषताएं क्या है, उसकी मास, उसकी वेट, उसकी घन क्या बोलेंगे वेट को, उसका भार, उसका वेट कितना है, उसका बहुमूल्य कितना है, उसका मूल्य कैसा है, पौलुस को मालूम है। अच्छा एक और बात बताऊं बाइबल सीखने वालों के लिए, इब्रानियों की पत्री के बारे में कोई शीर्षक में कुछ नहीं लिखा, किसने लिखा करके, इसलिए वेद शास्त्रियों के बीच में एक तर्क होता है, ये पौलुस का नहीं है, किसका है, हाँ पता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा नहीं है इसलिए पता नहीं है। लेकिन आप पढ़कर देखिए इब्रानियों की पत्री में भी साफ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर हो। उस सिग्नेचर को देखकर, भले टाइटल नहीं है, सिग्नेचर को देखकर हालेलुया हम आराम से देखते हैं उसका प्रेरित पौलुस का खत करके आप उसको समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको यदि देखना है, आप इब्रानियों के अंदर की एक आयत में आपको देता हूं, हालेलुया 13:25, इब्रानी 13:25 पढ़ के देखिए। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे, ये प्रेरित पौलुस का सिग्नेचर है, अनुग्रह होता रहे, इसलिए हमने कहा ये प्रेरित पौलुस का हालेलुया सिग्नेचर है। ओके, अब वापस चले, गलातियों की पत्री 2:9 आयत पढ़े, गलातियों की पत्री 2:9 आयत। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था, उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया। इधर दो बातें बताकर मैं इसको समाप्त करता हूं। नंबर 1, when they knew the grace upon me, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जो खास चेले लोग थे, कौन कौन था? 2:9 में ये लिखा हुआ है, याकूब कैफा मीन पतरस, यूहन्ना, याकूब, पतरस और यूहन्ना, ठीक है, और बरनबास को, मुझको और बरनबास को। इसका मतलब ध्यान से सुने, हमें पता है प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में सबसे खास थे तीनों, कौन? याकूब, पतरस, यूहन्ना। ये आपको ध्यान रखने का। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले जो खास थे, उसके अंदर की मोस्ट इंपॉर्टेंट इनर विंग, यीशु मसीह के साथ अधिकतर समय पर यीशु मसीह के साथ ये तीनों थे। किसी चिन्ह और चमत्कार, किसी सेवकाई, किसी प्रार्थना के लिए, किसी का घर, बीमार का घर के लिए, जब जब प्रभु यीशु मसीह जाता था ये तीनों साथ में रहता था। तो ये इनर सर्कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अहम जो प्रभु के चेले बाद में उन्हें प्रेरित बनाया गया। अब कहता है वो तीनों ने मुझे और बरनबास को
क्या दिया? संगति का दाहिना संगति का दाहिना हाथ दिया। नंबर 1, वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चलकर यीशु मसीह के साथ चिपकर रहने वाले जो खास चले थे, उन्हें ये बात को जान लिया, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है। संदेश यह है, कोई भी हो, लोगों को यह प्रकट होना चाहिए आपके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह है। दुनिया के सब लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन खुदा के मंसूबे, जो मुकद्दस लोग, जिसके ऊपर खुदावन की मसा है, अनॉइंटिंग है, जो खुदावन के अभिषिक्त लोग हैं, उन्हें तो समझ आता है किसके ऊपर खुदावन की बरकत, खुदावन की अनुग्रह है। आमेन। तो हमारे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह है, खुदावन के अभिषिक्तों को मालूम पड़ता है किसके ऊपर अनुग्रह। कहते कि नहीं, गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदावन की बहुत बरकत के आपके ऊपर है, खुदावन की फजल आपके ऊपर है, खुदावन ने आपको अनुग्रह किया, बोलते कि नहीं? क्योंकि खुदावन की खादमों को ये पता लगता है, बाकी दुनिया के लोगों को नहीं पता। नंबर 2, जब लोगों को समझ आया तो उनने संगति का देने हाथ। दुनिया के लोग तुम्हें संगति के लिए हाथ ना बढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर जिस वक्त परमेश्वर की अनुग्रह प्रकट हो, जो लोग तुम्हें दूर रखना चाहता है वो भी तेरे पास आएगा और तेरे साथ संगति करने को वो चाहेंगे। आपको बदनाम करने वाले, आपको निंदा करने वाले, आपके बारे में बुरे बोलने वाले, आपको गिराने की कोशिश करने वाले, आपके विश्वास पर कलंक के चिन्ह लगाने वाले, आपके चरित्र पर सवाल करने वाले लोग, जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा ना, जब आपके ऊपर परमेश्वर की बहुत अनुग्रह आएगा ना, तो वो लोग शर्मा जाएंगे और आकर हाथ जोड़ेंगे और आपके साथ, आपके कदमों पर आकर आपके साथ संगत रखने को चाहेगा, आपसे बात करने को चाहेगा, आपके साथ दोस्ती रखना चाहेंगे, क्योंकि ये आपकी कोई बड़ेपन नहीं, बल्कि उस अनुग्रह की वजह से जो परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर उतारा गया है। सो इस अनुग्रह की सच्चाई को हमें भूलना नहीं, हम उसी में बने रहना है। मेरे पास बहुत सारे आयते हैं, जैसे कि प्रेरित पौलुस की 14 पुस्तक के अंदर इतनी अनुग्रह की परिभाषा है, सब कुछ मैं ले जाऊं फिर 4 दिन और लगेगा, आज 5वां दिन है। तो आज मैं इसको एक कंक्लूजन में लेके आना चाहता हूं। अब एक आयत और पढ़िएगा, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय उसकी 9वीं आयत। 2 कोरिन्थी 12 अध्याय 9वीं आयत, ध्यान से सुनिएगा, 12 के 9। और उसने मुझसे कहा, और प्रभु ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हाँ, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। यह मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, प्रेरित पौलुस रसूल के जीवन में कोई बीमारी थे, कोई कांटा थे। इस वचन में लिखा गया है उसकी 7 आयत, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे दूसरे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इतना अनुग्रह से भरे हुए, हेलो, इतना अनुग्रह से भरे हुए प्रेरित पौलुस के शरीर पर एक शैतान आदत दिया है, वो बार बार पौलुस को गुस्से मारो। उर्दू में लिखा हुआ मुक्के मारो।
मुक्के मारो या लठ मारो या कुछ भी हो, इधर कोई हाथ की मार नहीं है, कोई लठ की मार नहीं है, कोई न कोई उसके शरीर में बीमारी है, कमजोरी है, बार बार उसको इफेक्ट करता है, बार बार उसे दर्द पहुंचाता है, बार बार उसे तकलीफ देता है। ये कौन है? तीसरे आसमान तक होके आए हुए खुदावंद की खादम है। खुदावंद ये एक और शब्द में था, खुदावंद यीशु मसीह के बाद बाइबल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के बाद दूसरे स्थान पर यदि कोई हो वो पतरस नहीं है, ना याकूब है, ना यूहन्ना है, बल्कि वो पौलुस रसूल है। नए नियम की कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह के बाद दूसरे स्थान पर प्रेरित पौलुस है। इतना बरकत पाए हुए, इतना आशीष पाए हुए, अनुग्रह पाए हुए पौलुस के शरीर में एक शैतान के दूत फरिश्ते बार बार मुक्के मारते हैं। हुआ क्या है उसकी 8वीं आयत। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, ये दूर हो जाए प्रभु जी यह मुश्किल मुझसे दूर हो जाए, यह बीमारी मुझसे दूर हो जाए, मैं तेरे दास हूं, मैं तेरी खात्मा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरे बेटा हूं, यह तकलीफ मुझसे दूर हो। शायद बीमारी है, शायद कमजोरी है, शायद तकलीफें हैं, शायद और कोई चीजें हैं, उसके बारे में तरह तरह की सीख चलता है, लेकिन हम उधर नहीं जाना चाहता कौन सी प्रॉब्लम है। उसने 3 बार प्रार्थना किया, तीनों बार प्रभु ने सुना है, तीनों बार प्रभु ने उत्तर भी दिया है। अब वचन को सुन रहे हैं? 3 बार उसने विनती किया, तीनों बार प्रभु ने सुना, तीनों बार प्रभु ने आंसर दिया। एक ही आंसर, क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हम उर्दू में पढ़ता है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। इधर एक शब्द में बनाना चाहता हूं आप सीखने के लिए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। किसकी निर्बलता में? प्रभु की निर्बलता में नहीं। अभी हमें बड़ा बल है, जब हमें शैतान मुक्का मारता है, किसी बीमारी है, किसी कमजोरी है, किसी तकलीफ आता है, तो हमारा बल खत्म हो जाता है, हम बेचैन होता है, हम परेशान होता है, हम निराश होता है, डॉक्टर के पास जाता है, इनको बुलाता है, उनको बुलाता है, हम आंसू बहाता है। क्यों? हम निर्बल होता है, हम कमजोर होता है। प्रभु क्या कहता है? मेरी कुवत, मेरी सामर्थ्य तेरी कमजोरी। आपको समझ आए? फिर से बताता हूं। जब हम सामर्थ्य भरा है, अभिषेक से भरा है, अनुग्रह से भरा है, तो उसकी सामर्थ्य आप में प्रकट नहीं होगा। सामर्थ्य है, लेकिन खुदावंद की कुदरत, शब्द क्या दिया हुआ है? अनुग्रह, मेरी सामर्थ्य, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अनुग्रह हमारे साथ हमेशा है। कहता है मेरी सामर्थ्य तेरी कमजोरी में जाहिर होता है। जब तू कमजोर होता है ना, वहां मैं अपनी सामर्थ्य को बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत रखा हुआ। एबंडेंट ग्रेस, बहुत आए अनुग्रह, काफी फसल, फजल, फजल उर्दू में फजल, खुदावंद की फजल जरा सी चुटकी भर नहीं, चटाक भर नहीं, तोले भर नहीं, बल्कि कहता काफी, मोर देन इनफ, जरूरत से अधिक है। एबंडेंस, एबंडेंस करता था बहुतायत। कलाम कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है।
मेरी सामर्थ्य कमजोरी पर जाहिर होता है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, दुनिया में आपको कुछ भी ना हो, आपने जो सपने देखता है, आपके दिल की ख्वाहिश और अरमान जो है, शायद उसके मुताबिक आपके पास कुछ भी भले ना हो, लेकिन आपके साथ खुदावंद की अनुग्रह हो तो सब कुछ आपके लिए है। आमीन। सब कुछ आपके लिए है। आमीन आमीन हालेलुया। बस अब यहां इसको समाप्त करेंगे। पूरे दुनिया को तुम हासिल करें, पूरे दुनिया की दौलत आपको मिले, यदि खुदा नहीं तो, खुदावंद की उस अनुग्रह नहीं तो किस मतलब का है। इसलिए यहां खुदावंद की शब्द कहता है, मेरे फजल तेरे लिए काफी है, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। आपको ये प्रार्थना बोलना, प्रभु जी चाहे दुनिया की कोई चीज मेरे साथ ना हो, शायद मैं कंगाल हो, मेरा हाथ खाली हो, मुझे कुछ भी ना मिला हो, लेकिन मेरे लिए तेरे अनुग्रह ही काफी है। चाहे मैं कमजोर हो, चाहे मैं बीमार हो, चाहे मैं परेशान हो, लेकिन प्रभु तेरी अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया, बोला प्रभु यीशु मसीह के। आज रात को हम इस टॉपिक को यहां समाप्त करेंगे। हमने सीखा अनुग्रह क्या है, तो हमें ये हमारे अंदर जितने भी अनुग्रह की बातें जो पहले से भरा हुआ था, उन सबको हमें क्या करना है, निकालना है, मन के अंदर से निकालना है। छोटी छोटी चीजों के प्रति में अनुग्रह अनुग्रह बात करते हैं ना, जो टीवी में प्रचार करते हैं, लोगों की पत्रियां में आते हैं और उसके पीछे लोग भागते हैं, उसको खत्म करें। राज बोले, प्रभु मुझे कुछ भी ना हो, तेरे अनुग्रह मेरे साथ है तो वही काफी है। मैं उससे खुश हूं, मुझे वो अनुग्रह चाहिए, मुझे और चाहिए। जैसे कि गीता आपने सुना, मुझे और चाहिए, और चाहिए, रुका मसा मुझे और चाहिए। हम आज गाएंगे और चाहिए, और चाहिए, उर्दू में तेरा फजल मुझे और चाहिए, तेरा फजल मुझे और चाहिए। हिंदी में तेरा अनुग्रह मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा फजल मुझे और चाहिए, तेरा अनुग्रह मुझे और चाहिए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। आखिरी में हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। 5 दिनों से लगातार हम अनुग्रह के विषय में कुछ आयतों को हमने चुनकर पढ़ा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, ना मैं अपनी तरफ से कोई कंक्लूजन देना चाहते हो, बल्कि परमेश्वर के वचन क्या आपको सिखाया, हमें सिखाए अनुग्रह क्या है। उस अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, उस अनुग्रह पर हमें बने रहना है, उस अनुग्रह को हमें नष्ट नहीं करना है, उसको व्यर्थ न समझना। और वचन में लिखा हुआ अनुग्रह में बढ़ते जाए, अनुग्रह में बढ़ते जाए, और लिखा हुआ अनुग्रह को बांटते जाए। अनुग्रह के सिंहासन के पास आप आए, अनुग्रह के अंदर आपको बुलाया है। खुदा बाप के एकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को जो हमारे लिए बख्शा गया, भेजा गया, वो ही सबसे बड़ा अनुग्रह है। यीशु मसीह हमारे अनुग्रह है, यीशु मसीह हमारे साथ है, बाकी सब कुछ हमारे पीछे आएगा, पीछे आएगा। हम तो असली चीज को छोड़कर, अनमोल चीजों को छोड़कर, कूड़ा कचरे से बिनने वाले छोटी छोटी चीजों के लिए सीना पीट कर, उपवास रखकर, चीखना चिल्लाना बंद करें, खत्म करें, समाप्त करें।
खुदावंद के करीब जाएं, उससे मांगे खुदा मुझे और चाहिए, तेरा फजल और चाहिए, तेरा फजल मुझ पर नाजिल हो, खुदावंद तेरे फजल से मुझे मामूर कर, मैं उसमें और बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसमें और बने रहना चाहता हूँ। तेरे फजल मेरे साथ है तो सब कुछ है, मुझे कोई शिकायत नहीं होगा, क्योंकि यीशु अपने साथ है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा मैनेजर है भैया, तो वो मैनेज करेगा, आपका के लिए चिंता करना है। He will manage you, he will provide you, he will protect you, he will guide you. Why should you worry? Because you are blessed. You are blessed by the Lord. The grace is upon you. The divine favor is upon you. Let's pray. Father, in the name of Jesus Christ, we come to the divine presence of the Lord with all those who are watching the message. पिछले 5 दिनों से इस 5 एपिसोड में जितने लोगों ने इसको ध्यान से सुना है, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके जीवन के अंदर से उन तमाम दुनियादारी के चीजों को निकाल कर परमेश्वर की उस अनुग्रह से मामूर कीजिए, ताकि तेरे अनुग्रह में बने रहूं और स्वर्ग राज्य में अनुग्रह प्राप्ति में प्रवेश हो जाऊं, तेरे जैसे बनूं, तेरे अनुग्रह को प्राप्त करूं। Father, thank thee for listening and answering the prayer. As a servant of God, I pray and I bless every one of them in the name of Father, Son, and Holy Ghost. Thank you, thank you, thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, मित्रों, कलाम को सुनने के लिए, वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। आपको किसी सवाल या शक है तो आप लिंक के नीचे और YouTube के लिंक के नीचे आप पूछ सकते, लिख सकते हैं, और खुदावंद आपको बहुत सारे बरकत दे। आमीन, आमीन। चल रहा